नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 9 का निशाना। मैं आपके साथ इस बुलेटिन में आशुतोष चतुर्वेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं रिपब्लिक एबिक्स कैश स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। आज सुबह सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में धरती कांपने लगी। 3 राज्यों में धरती डोली है। गुजरात, हिमाचल और असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सवाल वही बार बार, क्यों आ रहे हैं भूकंप? छोटे भूकंप बड़ी चेतावनी तो नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3 राज्य गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश में ये झटके महसूस किए गए। हालांकि तीव्रता इनकी बहुत ज्यादा नहीं देखी गई है, लेकिन ये जो हल्के भूकंप के झटके हैं पिछले 2 महीने में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे हैं। और क्या ये किसी बड़े खतरे की आहट है? बिल्कुल रवि, लगातार हाल फिलहाल अगर पिछले लॉकडाउन की अगर हम बात कर लें, जब से लॉकडाउन ही लगा था तकरीबन 3 महीने के अंदर अगर हम बात करें तो कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें दिल्ली एनसीआर भी केंद्र रहा है। और अभी देश के कई हिस्सों से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए, गुजरात, हिमाचल और असम में भूकंप के झटके लगे हैं। घरों से बाहर किस तरह से निकल रहे हैं लोग। ये तस्वीर गुजरात राजकोट की है, जहां हैरान परेशान लोग घरों से अपने बाहर निकलकर अपनी जान को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिस अवस्था में वो घर छोड़कर बाहर निकलता है, क्योंकि बार बार ये भूकंप आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि क्या कोई बड़ा खतरा है, क्या कोई संकेत है? किस तरह से ये लगातार 2020 में हम देख रहे हैं काफी संकट, चाहे कोरोना काल की हो या फिर ये भूकंप के झटके हैं, लगातार लोग इससे सहमे हुए हैं। रवि, चलेंगे सीधे अनंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हैं। अनंत, एक के बाद एक 3 राज्यों में हल्के झटके महसूस किए गए, लेकिन ये पहली बार नहीं है। क्या ये किसी बड़े खतरे का अंदेशा है? और अभी जो झटके आए उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? अभी देखिए, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी की तरफ से जो डेटा शेयर किया गया उसके मुताबिक सुबह तकरीबन 7:40 से लेकर के 7:57 के बीच इन तीनों राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें गुजरात, असम और हिमाचल प्रदेश शामिल है। हालांकि जो इंटेंसिटी रही है वो काफी कम रही है, लेकिन असम और गुजरात में जो इंटेंसिटी रही है वो थोड़ा मीडियम इंटेंसिटी कहा जा सकता है। वो 4.2 से लेकर के 4.5 के बीच है। ये हालांकि आशंका लगातार बनी हुई थी कि जो झटके लगातार देश भर में महसूस किए जा रहे हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही तकरीबन 15 से 16 बार झटके देश भर में महसूस किए गए सिर्फ पिछले 15 दिनों में ही। तो लगातार आशंका बनी हुई थी कि कहीं कोई सेस्मिक एक्टिविटी बड़ी तो नहीं होने वाली है कुछ टाइम बाद, लेकिन इस मामले को फिलहाल खारिज किया गया। ऐसी किसी संभावना से फिलहाल इनकार किया गया कि अभी जो कैलकुलेशंस हैं नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के, उसके मुताबिक कोई बहुत बड़ी ऐसी त्रासदी नहीं आने वाली। ये जरूर है कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में ऐसे छोटे छोटे झटके महसूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल अनंत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका हम दोबारा रुख कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच असम की अगर बात करें तो देखिए, असम के करीमगंज में भी ये भूकंप के झटके लगे हैं। रिक्टर स्केल पर अगर इसकी तीव्रता की बात करें तो 4.1 तीव्रता के ये झटके महसूस किए गए। जबकि हिमाचल की बात करें तो ऊना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और सुबह आज 4:47 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो भूकंप की तीव्रता वहां पर 2.3 मापी गई। लेकिन असम की अगर बात करें तो यहां पर रिक्टर स्केल पर ज्यादा तीव्रता मापी गई। इस खबर पर अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे अनिरुद्ध भगत का। हमारे साथ हमारे संवाददाता असम से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई जानमाल के नुकसान की खबर तो नहीं? कोई भी जानमाल की नुकसान की खबर नहीं आई है, क्योंकि जो 7.1 की जो भूकंप की तीव्रता की, ये काफी एक नॉर्मल झटके महसूस किए गए थे। क्योंकि आपको ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो हाई सिस्मिक जोन के अंदर आता है। और यदि हम बात करें खासतौर पर करीमगंज में जो भूकंप आया है उसका अभी यदि देखा जाए तो पिछले महीने कई झटके महसूस किए गए थे मिजोरम और करीमगंज बिल्कुल सटे हुए हैं। तो ये जो भूकंप आया है इसका अभी जो जवाब है कि वो इसी भूकंप के साथ क्या जुड़ा हुआ है देखना पड़ेगा। क्योंकि मिजोरम में जो भूकंप के झटके जो महसूस किए गए थे, कई झटके आए थे पिछले महीने, वो उसके ऊपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी और कई सारे संस्थाओं के जी बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, और असम में भी अब ये स्थिति है। लेकिन उधर हिमाचल से भी खबर है, ऊना में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। 4:47 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीव्रता अगर भूकंप की देखी जाए वो कम थी। 2.3 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता मापी गई थी। तो आज सुबह तड़के ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता कम थी। लेकिन कई राज्यों में ये स्थिति देखने को मिल रही है। एक बार फिर से अनंत का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनंत,
हिमाचल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऊना में क्या खबर है वहां से, और इसको लेकर, चूंकि देखिए एक होता है कि सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में एक भौगोलिक जो क्षेत्र होता है वहां भूकंप आते हैं, लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं कि पश्चिमी और पूर्वोत्तर और साथ ही सबसे उत्तर यानी नॉर्थ के राज्यों में भी भूकंप, एक साथ तीनों दिशाओं में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये सिस्मिक एक्टिविटी है, दरअसल जो टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग होती है रवि, उसी के बाद उसी के अंजाम में ये भूकंप आता है। हालांकि जो आप ऊना का जिक्र कर रहे हैं वहां पे जो तीव्रता रही है वो बेहद कम रही है, 2.1 की रही है। आमतौर पर लोगों को इस जब तीव्रता का भूकंप आता है लोगों को महसूस भी नहीं होता है। यही बात जब लगातार विशेषज्ञों से पूछी भी गई तो उनका कहना यही है कि ये जरूर है कि भूकंप लगातार आ रहे हैं, इसका कारण जानने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी कोई फिलहाल संभावना नहीं है कि इन क्षेत्रों में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। लेकिन देखिए दिल्ली जो कि बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है भूकंप के लिहाज से, दिल्ली और आसपास का एरिया, पिछले महीने में देखा था कि एक महीने के अंदर तकरीबन 38 बार भूकंप के छोटे और बड़े झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त भी आशंका यही बनी हुई थी कहीं कोई बड़ी त्रासदी तो नहीं आने वाली, कहीं बड़ा झटका तो नहीं आने वाला है। उस आशंका को भी निराधार साबित किया था सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। कहा गया था कि ये झटके हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग के दौरान ये आते रहते हैं, फिलहाल डरने वाले लोगों के लिए कोई बात नहीं है। जी अनंत, बिल्कुल निश्चित तौर पर तो 3 जगहों पर राज्य के 3 हिस्सों में हिंदुस्तान के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन देखिए असम की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां तो भूकंप के झटके लगे ही हैं। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग डरे हुए किस तरह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, 2 तस्वीरों को आप तक हम रख रहे हैं, नजर डालिए। भूकंप के झटके आए और उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल, लोग घबराते हुए घरों से अपने बाहर निकलने लगे, दौड़ते हुए। तस्वीर देखिए, सब कुछ बयां कर रहे हैं, क्योंकि ये हाल फिलहाल भूकंप की घटनाओं में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। ये गुजरात की तस्वीर है, गुजरात में भूकंप के झटके और राजकोट में किस तरह से अपने अपार्टमेंट के बाहर लोग भागते हुए निकलते हुए नजर आए। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से डेटा आपसे शेयर करेंगे, कुछ तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। देखिए लगातार जो है बार बार भूकंप आ रहा है। आखिर सवाल यही है कि छोटे भूकंप बड़ी चेतावनी क्यों आ रही है भूकंप, ये समझने वाली बात है। रवि, ये तस्वीरें जो बता रही हैं देश के अलग अलग 3 हिस्सों से, अपने आप में अलार्म है, चेतावनी है। निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की जो बात है वो ये है कि ये झटके रुक नहीं रहे हैं और कंटिन्यूअस लगातार कई महीनों से ये झटके महसूस किए जाते हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर झटके रिपीट हो रहे हैं, यानी कि बार बार वहां झटके महसूस किए गए। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने भूकंप का सबसे बड़ा दंश झेला है, इसलिए वहां के लोगों में इस तरह के भूकंप का भय स्वाभाविक है। तो भूकंप के